स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। मैथ की सॉल्यूशन की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास का आपका थर्ड चैप्टर अबाउट मैट्रिक्स। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जो आपका सेकंड चैप्टर है, उसके बारे में। यदि सेकंड चैप्टर की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो लिंक के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, वहां से आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपका प्रत्येक क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ मैट्रिक्स के बारे में जब आप बात करते हैं, एलिमेंट की जब आप बुक उठाओगे, एलिमेंट की बुक में आपके पास थर्ड चैप्टर जो मिलेगा वो मैट्रिक्स के बारे में होगा। मैट्रिक्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैट्रिक्स के बाद आएगा डिटर्मिनेंट, और उसके बाद आएगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ये तीन चैप्टर आपके बेस करते हैं, डिपेंड करते हैं कि आपको मैट्रिक्स आती है या नहीं। कोई इतना हार्ड लेवल का ये टॉपिक नहीं है, बिल्कुल इजी लेवल का टॉपिक है आपके पास। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई उसके बाद आप डिटरमिनेंट निकालोगे, डिटरमिनेंट के बाद आपके पास आएगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ से आपके फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपके पास 4 से 5 मार्क्स का फाइनल एग्जाम में जो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से हम मेनली इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे, जो फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। बट उससे पहले जो आप करेंगे वो मैट्रिक्स की बेसिक जानकारी हम लेंगे। मैट्रिक्स के बेसिक में हम जैसे कि यहाँ से मैट्रिक्स की यदि डेफिनेशन की बात करते हैं, मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स। मैट्रिक्स इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। जो एलिमेंट होते हैं वो होंगे मैट्रिक के ऊपर डिपेंड करेंगे। सपोज करो आपके पास यहाँ मैट्रिक की जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो है आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जो आपके पास मैट्रिक का कंसेप्ट आया है, ये आया है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से को सोल्व करने के लिए जो मेथड यूज किया गया वो मैट्रिक मेथड था। मैट्रिक मेथड के अंदर आपके पास जो डाटा होता है वो इस फॉर्म में होता है, एरे की फॉर्म में होता है, वो इस फॉर्म में होता है 2 3 5 6 7 8 1 0 9। मैट्रिक्स जब आप इस न्यूमेरिकल वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, इसको आप लोग बोलते हैं नोटेशन ऑफ मैट्रिक। नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये है कि आप मैट्रिक को डिनोट कैसे करेंगे। हम नोटेट करेंगे मैट्रिक्स को एक किसी भी कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर के आगे इक्वल का साइन होगा, उसके बाद क्लोज ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट लिखे होंगे उसको बोलते हैं, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास होंगी उसको बोलते हैं एलिमेंट्स। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। यदि आप इसके ऑर्डर की बात करते हैं तो देखिएगा इधर ध्यान से, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। नंबर ऑफ रो आपके पास थर्ड। नंबर ऑफ कॉलम जो होते हैं आपके वर्टिकल होते हैं, वर्टिकल्स मींस सीधे खड़े, और जो रो होती है आपके पास वो होती है हॉरिजेंटली। नंबर ऑफ रो आपके पास 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी आपके पास 3 है, तो 3/3 की मैट्रिक होगी। नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स, नोटेट कैसे करोगे मैट्रिक्स को? किसी भी कैपिटल लेटर से। सपोज करो आपके पास ये ए मैट्रिक है, इसके एलिमेंट लिखे हुए हैं 1 2 3 4 6 7। ये जो 1 2 6 3 4 7 है, इनको आप लोग बोलते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ नंबर ऑफ रो 1 2, नंबर ऑफ रो आपके पास 2 है। आप हमेशा पहले रो को लिखेंगे कितनी रो है, और कॉलम आपके पास कितने होंगे ये बात आप लिखेंगे साइड बाय साइड। मल्टीप्लाई 3, 2 क्रॉस 3। 2 मल्टीप्लाई 3 का मतलब क्या होगा? आपके पास 6 आएगा। जो 6 है मीन्स कितने नंबर ऑफ एलिमेंट उस मैट्रिक के अंदर एग्जिस्ट करेंगे? 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। वो डिपेंड करता है कि आप ऑर्डर की मल्टीप्लाई डायरेक्ट करें। ऑर्डर की मल्टीप्लाई जब आप डायरेक्ट करोगे तो ऐसे
जब आपका निकलेगा, ये जो 3 और 3 को रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ रो, और ये सेकंड जो 3 रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कॉलम। ये फर्स्ट जो है, फर्स्टली आप हमेशा रो को लिखेंगे और सेकंड में आप हमेशा कॉलम को लिखेंगे। नंबर ऑफ रो की मल्टीप्लाई जब आप नंबर ऑफ कॉलम से करोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास आएगा। तो ये बेसिक सी बातें आपके पास है मैट्रिक की। यदि डेफिनेशन की बात करते हैं, मैट्रिक इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। सेकेंडली, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक क्या होता है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को जो आप रिप्रेजेंट करते हैं, मेनली हम मैथमेटिकली इसको m क्रॉस n से रिप्रेजेंट करेंगे। m आपके पास रो होगा और n आपके पास होगा कॉलम। जो मैट्रिक्स है ये कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी है वैसे तो। एरे जो वर्ड हमने यूज किया है, एरे क्या होता है, रिप्रेजेंटिंग द नंबर इन सीक्वेंस फॉर्म। मैं आप लोगों को बोलूंगा कि बेटा एक टेबल बनाइए जिसमें सभी क्लास के सभी बच्चों का रिकॉर्ड मेंटेन हो, सब्जेक्ट वाइज किस बच्चे के कितने मार्क्स हैं। तो आप लोग एक ऐसा परफॉर्मा तैयार करेंगे, एक साइड में लिखेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट, अगली रो में लिखेंगे आप, अगली कॉलम में लिखेंगे आप लोग मार्क्स इन मैथ, मार्क्स इन हिंदी, मार्क्स इन इंग्लिश, मार्क्स इन एसएस, मार्क्स इन साइंस। तो जो परफॉर्मा आपके पास होगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास होगी, उसको आप मैट्रिक्स बोलते हैं इन लोकल लैंग्वेज। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक क्या होगा, नंबर ऑफ रो की नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पे यदि आप बात करें 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक है तो मींस एलिमेंट कितने होंगे यहाँ पे, 9। सेम वे जब आपके पास नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अलग अलग हैं, यहाँ पे देखिए जब आपके पास नंबर ऑफ m इक्वल टू n होता है, m इक्वल टू n का मतलब यहाँ है नंबर ऑफ रो भी आपके पास 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी आपके पास 3 है। रो और कॉलम जब आपके पास इक्वल होते हैं तो ऐसी मैट्रिक को आप बोलते हैं स्केयर मैट्रिक्स। स्केयर मैट्रिक्स मैट्रिक की डेफिनेशन जितने भी आप लोग क्वेश्चन करेंगे वो सारे के सारे ऑपरेट करेंगे स्केयर मैट्रिक के ऊपर। मे भी हो सकता है वो 2x2 की मैट्रिक है या 3x3 की मैट्रिक है। यहाँ 4x4 मैट्रिक की हम बात नहीं करेंगे। एक आध क्वेश्चन आपको 4x4 मैट्रिक का हो सकता है, नहीं तो जितना भी आपके सिलेबस में मैट्रिक्स की हम बात करेंगे वो स्केयर मैट्रिक होगी और वो मेनली आपको मिलेगी 3x3 ऑर्डर की। नोटेशन ऑफ मैट्रिक, नोटेट करने के लिए मैट्रिक को आप कोई भी कैपिटल लेटर यूज करेंगे और क्लोज ब्रैकेट के अंदर जो न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी वो एलिमेंट्स होंगे उस मैट्रिक के। ये आपके पास मैट्रिक का दूसरा एग्जांपल मैंने लिया 1 2 6 3 4 7। यहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है। जहां पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपके पास सेम नहीं होंगे तो उस ऐसी मैट्रिक को आप लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक का नाम देंगे। आप लोग बाई डायग्राम देख रहे हैं, यदि आप इसको क्लोज करेंगे प्रॉपर तरीके से तो ये रेक्टेंगल का शेप लेगा। सेम सेंस में यदि यहाँ पे आप बात करेंगे 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक है तो ये स्केयर टाइप की आपकी होगी। तो ये टर्मिनोलॉजी मेनली हमने यूज किए हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनका कोई पर्पज नहीं है, बस हमारा जो बेसिक आपको इंट्रो करवाना था यहाँ से मैट्रिक्स का, यहाँ तक होता है। उसके बाद हम करेंगे उसके बाद आप लोग करेंगे मैथ के अंदर कुछ आपको टर्मिनोलॉजी गिवन है, जैसे कि रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स यहाँ पे यदि मैं मैट्रिक की बात करूं 1 3 5 7 9 8, ये मैट्रिक आपके पास है। सबसे पहले तो प्लीज इधर देखिएगा सभी, यहाँ पे रो कितनी है सबसे पहले नोटेट करें। रो आपके पास 2 है, कॉलम आपके पास कितने हैं ये देखिएगा प्लीज सभी। कॉलम आपके पास 3 है, मींस इस मैट्रिक के अंदर एलिमेंट कितने होंगे, 6 एलिमेंट होंगे। 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट होने के बाद रो आपके पास, रो मैट्रिक क्या होती है, यहां से यदि आप रो मैट्रिक की बात करें तो सिंगल 1 3 5 आपके पास रो मैट्रिक होगी जिसके अंदर सिर्फ रो होती है, कॉलम कोई नहीं होता है। ऐसी मैट्रिक ए मैट्रिक विच कंटेन ओनली ए सिंगल रो। इन द सेम वे कॉलम मैट्रिक आपके पास होगा। कॉलम मैट्रिक आपके पास क्या होगी, कॉलम मैट्रिक की जब आप बात करेंगे तो कॉलम कौन है इसमें, कॉलम आपके पास 1 7 है। कॉलम आपके पास 1 7 है जिसके अंदर सिर्फ कॉलम होगा। ए मैट्रिक दैट कंटेन ओनली ए कॉलम, उसके अंदर कोई रो नहीं होंगे। रो मैट्रिक, कॉलम मैट्रिक, उसके बाद आता है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक। स्क्वायर मैट्रिक्स,
स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन मैं आपको पहले बता चुका हूं। वेयर नंबर ऑफ रो 1 2 5 7, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सपोज करो बी मैट्रिक्स से। यहाँ नंबर ऑफ रो आपके पास कितनी है 2, नंबर ऑफ कॉलम भी आपके पास कितने हैं 2, तो मीन्स 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक है और इसके अंदर एलिमेंट कितने होंगे 4 एलिमेंट होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक के अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बोथ आर सेम और नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास होंगे 4। सेम वे यदि आप बात करें सी कोई भी मैट्रिक है, नोटेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं 1 5 6 9 0 3 1 1 2, ये आपके पास जो होगी वो 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक होगी और मींस रो कितना है इसमें 3 और कॉलम भी कितने आपके पास 3, तो ये 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक है और नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास जो होंगे वो 9 होंगे। एक ऐसी मैट्रिक जिसके अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपके पास सेम मिले तो ऐसी मैट्रिक को आप बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक के बाद आपके पास आता है, इसको रफ करते हैं, यहाँ जस्ट हम एक एक एग्जांपल लेंगे, उसके बाद जैसे क्वेश्चन करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी यहाँ पे। उसके बाद आपके पास जैसे हमने स्क्वायर मैट्रिक लिखी है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक आपने लिखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये स्क्वायर मैट्रिक के अंदर जो ये एलिमेंट आपके लिखे हुए हैं इनको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, यहां से जब आप मैट्रिक को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आप 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं A12 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। जब आप मैट्रिक को लिखते हैं, किसी भी मैट्रिक को आप कैपिटल लेटर से लिखते हो, ए के अंदर आई जे होता है आपके पास। आई डिनोट करेगा आपकी रो को और जे डिनोट करेगा आपके कॉलम को। मीन्स आपके पास यहाँ यदि मैं बात करूं 1 1 की, 1 1 A11 मीन्स आपके पास जो 1 1 होगा, 1 1 की वैल्यू कौन है, 1 1 की वैल्यू A1 होगी। A12 पे कौन एलिमेंट है, A12 का मतलब क्या है, रो फर्स्ट और कॉलम सेकंड। रो फर्स्ट और कॉलम सेकंड कौन है भाई, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट कौन है, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट आपके पास 3 होगा। यदि मैं आपसे पूछता हूं A32 का मतलब आप क्या समझेंगे, ए के बेस में लेना है। A32 का मीन्स आप समझेंगे थर्ड रो के अंदर सेकंड एलिमेंट। थर्ड रो के अंदर सेकंड एलिमेंट आपका किसका होगा, थर्ड रो के अंदर आइएगा, सबसे पहले थर्ड रो, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, तो इसकी वैल्यू आपके पास होगी 8। इसकी वैल्यू आपके पास क्या होगी 8। यदि मैं आपसे बात करता हूं A21 बताइए, A21 का मतलब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम कहां कॉम्बिनेशन हुआ इसका, 4 के अंदर। यदि मैं आप लोगों से पूछता हूं यहाँ नंबर ऑफ रो और कॉलम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपके पास क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक आप लोग बोलोगे नंबर ऑफ रो आपके पास 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी आपके पास 3 है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक आपके पास होगा 3 by 3 ऑर्डर का। और ये जो लिखे हुए हैं ये आपके पास एलिमेंट लिखे हुए हैं, इस मैट्रिक को आप लोग डिनोट करेंगे मैट्रिक्स ए से। डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, जहां पे ये वैल्यू सेम आएंगी आपके पास, ये जो वैल्यू होती है 1 1 2 2 3 3 की। कई बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, कई बच्चे मिस्टेक करते हैं कि सर ये डायगोनल एलिमेंट होते हैं, ये डायगोनल एलिमेंट नहीं होते हैं। प्लीज इस बात को अंडरस्टैंड करें सभी, डायगोनल एलिमेंट ये नहीं होते हैं जो मैंने डॉटेड से लगाया है। डायगोनल एलिमेंट ये होते हैं जिसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूं अभी देखिएगा, ये होते हैं आपके पास डायगोनल एलिमेंट। ये बातें बताने के बाद इसके बाद आपके पास लास्ट होती है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स के अंदर देखिएगा, यदि 2 by 2 ऑर्डर की बात करेंगे तो यूनिट मैट्रिक आपके पास होती है 1 2 1 0 0 1। 3 by 3 ऑर्डर की यदि आप बात करेंगे, 3 by 3 ऑर्डर की यदि आप बात करेंगे तो आपके पास मैट्रिक जो आएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जो इसके डायगोनल एलिमेंट हैं,
जो इसके डायगोनल एलिमेंट हैं वो आपके पास 1 1 1 होंगे, बाकी सभी जो एलिमेंट आपके पास होंगे वो होंगे इक्वल टू 0। मीन्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। इसको बोलते हैं आप आइडेंटिटी मैट्रिक। ये 3x3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक है। इसको आई से डिनोट करते हैं। आई के बेस में यदि आप 3 लेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप लोग 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक का यूज करें। 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक की यदि आप बात करेंगे I2 का मतलब क्या होगा आपके पास? I2 का इतना मतलब होगा कि 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक की वो बात करेगा क्वेश्चन के अंदर जो स्टेटमेंट आपको गिवन। चलिए बात करते हैं लास्ट आपकी जो है, इसके अंदर आपका होता है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स के अंदर इक्वल मैट्रिक के अंदर क्या होगा आपके पास? सपोज करो ये 1 2 3 4 है आपके पास, और जो सेकंड मैट्रिक है 5a b और 1a b और 4 लिखा हुआ है। टू मैट्रिक्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर ऑर्डर में बी सेम एंड देयर इक्वलिटी में शो बाय इक्वल साइन। मीन्स 1 इक्वल टू 1 होगा, 2 इक्वल टू a। यहां से आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, then you can say that the value of a is your 2। 4 is equal to 4 means b is your 3। तो b यहाँ पे आपके पास 3 होगा। कोई भी दो मैट्रिक आपको गिवन होंगी वो इक्वल मैट्रिक होंगी। आपसे पूछेगा कोई भी अल्फाबेट की वैल्यू x y z, आपसे पूछ सकता है। इक्वल मैट्रिक कौन सी होती है? जब नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम मीन्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर सेम, देन यू कैन से दैट द गिवन मैट्रिक इज ए इक्वल मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। जब आप कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक की बात करेंगे तो एग्जामिनर आपको बोलेगा कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक 3x3 ऑर्डर। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक 3x3 ऑर्डर whose एलिमेंट आर गिवन, whose एलिमेंट्स आर गिवन। सपोज करें फर्स्ट पार्ट में वो लिखता है i प्लस जे। ये i प्लस जे क्या है ये अभी मैं आपको बताता हूं। मैट्रिक को डिनोट जब आप लोग करेंगे वो ब्रैकेट के अंदर स्मॉल a के बेस में i और j लिख के करेंगे। मैट्रिक को नोटेट करेंगे क्लोज ब्रैकेट के अंदर a के बेस में i और j। i और j, i मीन्स रो और j मीन्स आपका कॉलम रहेगा। यहां से बात करते हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर i प्लस जे वो पूछता है, सेकंड में वो सपोज करो पूछता है i इंटू जे, और थर्ड पार्ट में आपसे पूछेगा वो j माइनस आई। तो सबसे पहले ये देखिए जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो आपको क्या गिवन। मैट्रिक का जो ऑर्डर आपके पास गिवन है वो गिवन है 3x3। 3x3 मीन्स क्लोज ब्रैकेट के अंदर आप लोग पहले ये लिखें a11 a12 a13 a21 22 23 a31 a32 a33। इस मैट्रिक को आप डिनोट करोगे ए मैट्रिक से। हमें कंस्ट्रक्ट करनी है मैट्रिक ए हुज ऑर्डर इज 3x3 मीन्स 3 रो आपके पास हैं और कॉलम भी आपके पास 3 है। ऑपरेशन आपको क्या लगाना है i प्लस जे मीन्स जो 1 1 आपके पास है, फर्स्ट वन इज योर i, सेकंड वन इज योर j। 1 1 i प्लस जे का मतलब क्या लिखोगे आप लोग 1 प्लस 1 1 प्लस 2, यहाँ 1 2 है, 1 प्लस 3 1 और 3 है यहाँ पे 2 1 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 1 और 1 को जब आप ऐड करोगे तो जो फाइनल मैट्रिक आपके पास तैयार होगी 2। 1 और 2 को ऐड करोगे आपके पास 3, 1 और 3 को ऐड करोगे 4, 2 और 1 को ऐड करोगे 3, 4, 2 और 3 आपका 5, 3 और 1 4, 3 और 2 5, 3 और 3 आपका 6। ये आपकी मैट्रिक कंस्ट्रक्ट होके तैयार हो गई है। इस मैट्रिक को आप मेनली लिखेंगे ए से, और ये आपके पास मैट्रिक है जिसमें आपने i प्लस जे किया। सेम यदि आप बात करें यहां से
इसके सेकंड पार्ट को हम यदि करें, सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है आई माइनस जे, आई माइनस जे नहीं है, आई क्रॉस जे है, आई डॉट जे मीन्स आई की मल्टीप्लाई जे से करनी है, तो एलिमेंट लिखेगा आई की जे से करेंगे, ए 1 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या मैट्रिक आएगी, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। यदि प्रोडक्ट की बात आपसे एग्जामिनर करेगा तो जो मैट्रिक आपके पास आई की क्रॉस जैसे करनी है आप लोगों ने, तो ये रिक्वायर्ड मैट्रिक आपके पास होगी। सेम यदि थर्ड पार्ट की बात करेगा, इसी के अंदर हम बात करते हैं जे माइनस आई। जे माइनस आई मीन्स आप समझ गए होंगे, जो ए 1 1 है, फर्स्ट वाला जो 1 है वो आई का काम करेगा, सेकंड जे का। 1 2 मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ जे माइनस आई की बात करते हैं मीन्स सेकंड में से फर्स्ट आप माइनस करेंगे, तो जो मैट्रिक ए बनेगी और किस ऑपरेशन में बनेगी, जे माइनस आई के अंदर जो मैट्रिक आपके पास बनेगी वो ये बनेगी 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 3, ये आपके पास 0। ये आप लोगों ने किया है, जो मैंने एक कंस्ट्रक्शन की है किसी भी मैट्रिक के अंदर जिसका ऑर्डर आपके पास 3/3 है, whose elements are given। फर्स्ट पार्ट में आपने आई में जे ऐड किया, आई में जब आपने जे ऐड किया इस तरीके से ऑपरेट आपको करना पड़ेगा, तो ए मैट्रिक की आपकी ये प्रॉपर्टी आई है। सेकंड पार्ट जब आपने सिंपली क्या फाई किया तो दोनों की मल्टीप्लाई आपने करनी थी, दोनों की मल्टीप्लाई 1 1 जा 1, इसी तरीके से आप देख रहे हो मैट्रिक के अंदर। थर्ड पार्ट के अंदर जे में से आई आपको कम करना था, जे जो आपको बातें बोली गई हैं उसी के अकॉर्डिंग आपने, प्लस है तो प्लस करना है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड है तो आप डिवाइड करेंगे। इस तरीके से आप लोग अपना कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स मीन्स मैट्रिक को आप क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। मे बी वो 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक है और मे बी वो 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक आपके पास होगी। इसको रफ करते हैं। इसको रफ करने के बाद हम बात करेंगे एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन गिवन है आपकी एलिमेंट की बुक में। सभी बच्चे अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए एलिमेंट की बुक से जो डेफिनेशन मैट्रिक्स वाले टॉपिक से आगे जो भी डेफिनेशन आपको गिवन है वो प्रॉपर तरीके से रीड करें। एग्जाम्पल है उसको फिर अपनी रफ कॉपी में लिख के देखें, उसके बाद आपका जो है कंसेप्ट क्लियर होगा। बात करेंगे एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज की जब हम बात करेंगे, एक्सरसाइज की जब आप लोग बात करेंगे उसके अंदर आपके पास गिवन है if a matrix has 18 element then what are the, if a matrix has 18 element, if a matrix has 18 elements in all then what are the possible order of the matrix, order of the matrix। तो पॉसिबल ऑर्डर हमने अभी जस्ट 2 मिनट पहले डिस्कस किया है। एलिमेंट आपके पास 18 है तो ऑर्डर क्या होगा उसका, ऑर्डर आप लिख सकते हैं 2 क्रॉस 9, 9 क्रॉस 2, 6 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 6, 1 क्रॉस 18, 18 क्रॉस 1। 18 के कोई भी 2 फैक्टर आपने लिखने हैं जिसकी मल्टीप्लाई करें, 9 2 जा 18, 9 2 जा 6 3 जा 6 3 जा 1, 18 जा 18 1 जा। तो इस तरह से जो फैक्टर उन एलिमेंट्स के हो सकते हैं वो डिनोट करेंगे नंबर ऑफ रो और कॉलम। यहाँ पे 2 9 लिखा हुआ है तो मीन्स 2 रो 9 कॉलम, 9 2 लिखा हुआ है 9 रो 2 कॉलम। इस तरीके से आप लोग इसको ऑर्डर को लिख सकते हैं। सेकंड ये फर्स्ट है, इसी के अंदर एक पार्ट को पूछा हुआ है if there are 5 elements in that matrix, if there are 5 elements in the matrix then ऑर्डर आपके पास होगा वो क्या होगा
5 मल्टीप्लाई 1 या 1 मल्टीप्लाई 5। 5 रो 1 कॉलम या 1 रो 5 कॉलम, क्योंकि 5 के फैक्टर और कोई नहीं हो सकते, इसलिए इसके जो नंबर ऑफ रो और कॉलम है 1 5 या 5 1 पॉसिबल हो सकते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन है। एलिमेंट की बुक से हम सोल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट देखिए क्या लिखी हुई है आपकी बुक में। आप लोग अपनी बुक ओपन करके बैठिए, साइड में रफ कॉपी हो और एलिमेंट की बुक साइड में खुली हो, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है और ज्यादा इंक्रीज होगी। इसके अंदर लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। जो ए आई जे आपके पास गिवन है वो है आई प्लस जे और उसका स्केयर करना आपको। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स, और जो मैट्रिक आपको कंस्ट्रक्ट करनी है वो 3x3 ऑर्डर की है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं एलिमेंट की बुक से। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ 3x3 ऑर्डर हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे इक्वल टू। जब आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक की बात कहेगा तो आप लोग सबसे पहले ऑर्डर उस मैट्रिक को लिखेंगे कैसे। जो आपके पास सॉल्यूशन का फर्स्ट स्टेप है A11, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये आपके पास होगी 3x3 मैट्रिक्स। ए से डिनोट करेंगे, यहाँ 1 1 आई जे को रिप्रेजेंट करेगा, आई जे 2 1। जो ए के बेस के अंदर दो वैल्यू लिखी हुई है वो आई और जे को रिप्रेजेंट करेंगी। यहाँ क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, आई प्लस जे स्केयर, वही ऑपरेट करेंगे आप लोग। आई प्लस जे स्केयर मीन्स क्या हुआ, इसको यदि मैं नेक्स्ट टाइम में इसका आंसर लिखूं तो ये वैल्यू आएगी 1 + 1 का स्केयर, 1 + 2 का स्केयर, 1 + 3 का स्केयर, 2 + 1 का स्केयर, 2 + 2 का स्केयर, 2 + 3 का स्केयर, 3 + 1 का स्केयर, 3 + 2 का स्केयर आप करेंगे और 3 + 3 का स्केयर करेंगे। अब सिंप्लीफाई करके आप इजीली आप इसको लिख सकते हैं। 1 और 1 आपके पास 2 होगा, 2 का स्केयर आप लिखेंगे फाइनल आंसर के अंदर। ए मैट्रिक्स के जो एलिमेंट आप लोग फाइनल क्रिएट करेंगे 2 2 जा 4, 1 + 2 जब आप ऐड करोगे 3 का स्केयर करेंगे 9, 1 + 3 4, 4 का स्केयर करेंगे आपके पास 16, 2 + 1 2 और 1 3 का स्केयर करेंगे आपके पास 9 आएगा, 2 + 2 और 2 आपके पास 4 का स्केयर आपके पास होगा 16, 2 और 3 5 का स्केयर आपके पास होगा 25, 1 + 3 का स्केयर करेंगे 16, 3 + 2 5 का स्केयर करेंगे 25, 3 + 3 6 का स्केयर करेंगे 36। तो ये फाइनल मैट्रिक आपके पास है। इस तरीके से आप लोग मैट्रिक को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये रहेगा आप लोगों का क्वेश्चन करने का मेथड। इस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग अपने आप ही करेंगे, इस टाइप का ही ऑपरेशन उसमें लगाना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है होमवर्क या सेल्फ प्रैक्टिस आप लोग बोल सकते हो। सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मैं आपको इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर